नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अगले वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने पिछले क्लासेस में ये पढ़ लिया है कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। उसके बाद हमने लॉज देखे थे। दो लॉज देखे थे, याद करिए। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, जिसके एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा था। और ये जो एटॉमिक थ्योरी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने एक भी लेक्चर्स मिस किए हैं तो उसको पहले देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पे आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि एटम्स क्या होता है। अब एटम्स सुनते ही मन में ज़रूर आया होगा कि ये एटम का साइज़ कितना होता है, ये कितना बड़ा होता है, ये कितना छोटा होता है, इसको नापते कैसे हैं और ये दिखता कैसा है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है साइज ऑफ एटम। एटम कितना बड़ा होता है। इसको समझने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो एटम होता है वो भी एक सर्कल टाइप का होता है। सर्कल क्या, अगर 3D में इसको सोचें तो एक बॉल की तरह होता है, एक गेंद की तरह होता है जिससे हम लोग खेलते हैं। तो जो एटम का साइज है वो उसके रेडियस से इंडिकेट किया जाता है, और रेडियस क्या होता है, सेंटर से बाउंड्री की दूरी, और इसी को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो जो एटम का साइज है उसको एटॉमिक रेडियस से इंडिकेट किया जाता है। अब एटॉमिक रेडियस कितना बड़ा या कितना छोटा होता है उसको समझते हैं। तो ये जो एटम होता है ये हमने पहले ही जान के रखा है कि बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत मतलब एकदम छोटा। आप मतलब इसे देख भी नहीं सकते अपनी आंखों से। तो इसको जो है नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है। और नैनोमीटर अगर आपको नया लग रहा हो तो मैं बता दूं, एक नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। इसको आप ज़रूर याद रख लीजिएगा अगर आपको अब तक ध्यान ना हो। तो जो एटम का साइज़ है उसको नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नैनोमीटर होता कितना है, या फिर साइज़ को कंपेयर करके समझते हैं तो ज़्यादा आसानी होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एटम ऑफ हाइड्रोजन है वो सबसे छोटा होता है। देखिए, हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट होता है, और हाइड्रोजन का साइज सारे एलिमेंट्स के एटम्स में सबसे छोटा होता है, और उसका साइज जो होता है लगभग 10⁻⁻10 मीटर, जो कि बहुत छोटा होता है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, जो एक चींटी होती है एंड उसका साइज 10⁻⁻2 है, यानी कि 1/100, यानी 1 सेंटीमीटर। तो चींटी के साइज को हम कह रहे हैं 10⁻⁻2। एक जो तरबूज होता है वाटरमेलन, इसके साइज को कह रहे हैं 10⁻⁻1, यानी 1/10 मीटर। जो एक बालू का दाना होता है, ग्रेन होता है, वो होता है 10⁻⁻4। मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन होता है 10⁻⁸। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है 10⁻⁹, और एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है 10⁻10। ये साइज है। अच्छा, आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको बस ये सोच के नहीं पढ़ना है कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप बस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं ध्यान देंगे। देखिए, अभी सीखने वाली बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेमोग्लोबिन क्या होता है और इसमें कौन सा मेटल होता है। तो देखिए, अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, Fe। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि हेमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो आप बोलेंगे उसमें आयरन, Fe प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, H2O। और इसका जो एक मॉलिक्यूल होता है इसका साइज होता है 10⁻⁹ मीटर। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा छोटा है। और वहीं पर एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है 10⁻10 मीटर, यानी कि बहुत 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 ही ज़्यादा छोटा कि आप देख भी नहीं सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको साइज ऑफ एटम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये सब जो है ये रेडियाई है। रेडियाई मतलब ये सेंटर से लेके कोने तक की डिस्टेंस, इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और उसी के रिलेटिव ये आपको साइजेस कंपेयर करके समझाए गए हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।